हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली इनके बारे में आपने क्या क्या होते हैं, कौन से एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेंथेनॉइड क्या होते हैं, एक्टिनॉइड क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपने क्लास 11 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक, फिर भी हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिखना ना पड़े इसीलिए मैंने पहले से लिख लिया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता। ठीक, तो सबसे पहली चीज़, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन होते हैं? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंटर करता है। एफ कौन सा वाला? n-2 एफ सबसेल, मतलब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा किसमें? n-2 एफ सबसेल में। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, सेम एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि डी ट्रांजिशन होता है। इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें एफ एफ ट्रांजिशन होता है। ठीक, और एफ एफ ट्रांजिशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है दो चीज़ों के लिए, एक कलर ऑफ द आयन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। कलर ऑफ द आयन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। इनमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है? एफ एफ ट्रांजिशन पे। कलर ऑफ द आयन भी किस पे डिपेंड करता है? एफ एफ ट्रांजिशन पे। अगर एफ एफ ट्रांजिशन होगा तो इनके आयन्स एंड कंपाउंड कलर्ड इन नेचर होंगे। एफ एफ ट्रांजिशन नहीं होगा तो इनके कंपाउंड कलर्ड और आयन कलर्ड नहीं होंगे। ठीक, ये ट्रांजिशन क्या होता है, कलर कैसे होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट पे भी मैंने नहीं बताया था। तो हम लोग इस चीज़ को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ को आपको समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11 में ही पढ़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 से 2 होता है, ns2 लिख दिया हुआ है। अब ये दो कैटेगरी में होते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। पोस्ट लेंथेनम के बाद जितने एलिमेंट आते हैं, कहाँ से कहाँ तक, सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक, उनको हम लोग लेंथेनाइड बोलते हैं, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी एज सिमिलर टू द लेंथेनम। एक्टिनॉइड, ठीक, एक्टिनॉइड वो एलिमेंट होते हैं जो पोस्ट एक्टिनियम आते हैं, मतलब एक्टिनियम के बाद इनको पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है, और इनका एक्टिनियम के बाद थोरियम 90 से लेकर के लारेंसियम 103 तक के एलिमेंट को हम लोग पोस्ट एक्टिनाइड बोलते हैं। ये पीरियड नंबर 6 में है, ये पीरियड नंबर 7 में है। पीरियड नंबर 6 की बात करें तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 होगा तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s2 होगा। ठीक, और इनके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, तो 5f 1 to 14 6d 0 to 2। यहाँ मैंने 0 to 1 लिखा है क्योंकि 0 to 1 वाले ही मिलते हैं। यहाँ पे 0 to 2 लिखा है, यहाँ भी 0 to 2 लिखा है, क्योंकि ये सबके लिए है तो 0 to 2 आ गया। इनमें 2 नहीं आता डी में, इनमें एक में 2 आता है, वो भी किसमें? थोरियम में। ठीक, तो ये लिख लिया होगा 60 0 to 2 और 7s कितना होगा? 2 होगा। अब डिस्कस करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटर ये है कि आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखें, उससे बेटर ये है कि आप दो कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखें, F2 एंड F8। जैसे आपको क्लास 11 में मैंने बताया था 3D में D4 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। सेम वे में F2 एंड F8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। F2 एंड F8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, 1 to 14 का एक नंबर बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा वो। मैं कहाँ लिखूँ? यहीं पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये मैंने लिख लिया। 2 नहीं होता है, हटा दो। 8 नहीं होता है, हटा दो। 2 और 8 नहीं होता है, हटा दो उसको।
7 को फिक्स रखना है क्योंकि हाफ फील्ड है, 14 को फिक्स रखना है क्योंकि हाफ फील्ड है। 7 को 7 ही रहेगा, 14 14 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो f की बात हो रही है, 1 तो 1 ही रहेगा, 2 नहीं होता तो 2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3, 3 लिख लिया तो 4 हो जाएगा, 4 लिख लिया तो 5 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा 6, 6 का क्या हो जाएगा 7, इसको ऐड ही रखना। 8 नहीं होगा तो 8 के प्लेस पे क्या लिख दो आप 9, 9 नहीं होगा, 9 के प्लेस पे क्या लिख दो आप 10, 10 के प्लेस पे 10 एक बार लिख चुके हो, 11, 11 एक बार लिख चुके हो, 12, 12 लिख चुके हो, 13, 13 लिख चुके हो, 14 और ये 14 रहेगा। अब एफ में आप फिलअप करते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। एफ में 1 होगा, फिर कितना होगा 3, फिर 4, 5, 6, 7, फिर 7, फिर 9 क्योंकि 8 नहीं होता, फिर 10, फिर 11, ठीक, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, कोई छूट गया क्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, सॉरी यहाँ से गलती हो गई, ये F0 होता है क्योंकि लेंथेनम है ये, तो फिर F1, F3, F4, 5, 6, 7, 7 के बाद क्या आएगा 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ये लिख सकते हो, इसी नंबर के बेसिस पे ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा देखो 57 होता है, एस में तो 2 सब में रहेगा, डी में 1 हो जाएगा, चेक कर लो, ये 54, 56, 57, 58 है तो 54 ये हो गया, 55, 2, 1, ठीक है, 59, 54 हो गया, 54, 3, 57, 57 के बाद 2 यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा 0, F4 है 60 के बाद देखो आप F4 तो 54 और 4 कितना हो गया 58, 54 और 4 कितना हो गया 58 और 58 के बाद यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 0, सेम देखोगे यहाँ पे भी 0 आएगा, 2, 0, 2, यहाँ पे भी 0, 2, यहाँ पे 1, 2 आएगा, ठीक। अब काउंट कर लो यहाँ तक देखो 54, 7, 61 और 3, 64, 4F9, 5D0, 6S 2 आएगा, 5D0, 6S2, 5D0, 6S2, 5D0, 6S2, 5D0, 6S2, 5D1, 6X2, 5D1, 6S2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आप काउंट कर सकते हो, अगर कहीं पे मिस्टेक होगी तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत। इन सेम वे एक्टिनॉइड में F1 नहीं होता, F5 नहीं होता, F कितना नहीं होता 9 नहीं होता, 1, 5 और 9 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। और जब 1, 5, 9 पॉसिबल नहीं है तो अगर मैं उस चीज़ को पूरा लिखूं, थोरियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो F ब्लॉक का होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसके F सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता है, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है, जो लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं, जो एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं, ये देखने में कैसे होते हैं सिल्वरी वाइट होते हैं, कैसे होते हैं सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, जो लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं उनके 3 ऑक्सीडेशन होते हैं, 2, 3 एंड 4। 3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट और 3 में ही ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एक्टिनॉइड
2 से लेकर के 7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7। लेकिन उनमें भी कौन सा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, +3, ठीक, +3 स्टेबल होता है। इनकी रिएक्टिविटी अगर देखा जाए तो इन कंपैरिजन टू S ब्लॉक एलिमेंट एंड D ब्लॉक एलिमेंट कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि रिएक्टिव ये ना हो। और एक्टिनाइड एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें, सिंस ये रेडियो एक्टिव होते हैं, मोरओवर ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इनके जनरल रिएक्शन की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन देते हैं। तो इनको छोड़ करके हम लोग यहाँ पे केवल लैंथेनाइड के केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। अब एक अगर मैं छोटा सा टेबल बनाऊँ तो उस बेसिस पे आप इजीली समझ सकते हो कि लैंथेनाइड कौन सा रिएक्शन देते हैं, वो आप देख लो। जैसे लैंथेनाइड +3 का कंपाउंड बनाना है, X2 के साथ हीट कर दे अगर, तो Ln जनरल वर्ड लिया हुआ 3, X की वैलेंसी कितनी 1, तो क्या फॉर्म हो जाएगा Ln(X3), ठीक। कार्बन के साथ हीट कर दो, Ln(4C3), ऐसा क्यों, Ln की वैलेंसी 3, C की वैलेंसी 4, क्रॉस हो। वाटर से रिएक्शन करवा दो, HOH लिख रहा हूँ, मेटल का काम होता है वाटर से H को रिप्लेस कर देना, तो क्या बना लेगा LnOH का होल 3, LnOH का होल 3 बन जाएगा, क्योंकि Ln की वैलेंसी 3, OH की वैलेंसी 1। एसिड से रिएक्शन करवा दो, तो आपको याद होगा एसिड में से जब यहाँ से H हटेगा तो H2 के फॉर्म में निकलेगा। कोई भी एसिड लोगे आप, एसिड में से किसको डिस्प्लेस करते हैं, मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस प्लस इनका सॉल्ट बन जाएगा 3 वाला, अगर X होगा तो Ln(X3) बन जाएगा, ठीक। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दो, N2 के साथ हीट कर दो, तो क्योंकि दोनों की वैलेंसी इक्वल होती है Ln(N) बन जाएगा, Ln(N), कैपिटल N, Ln(N) बन जाएगा, लैंथेनम नाइट्राइड। तो ये था D ब्लॉक एलिमेंट मतलब लैंथेनॉइड एलिमेंट की कहानी, ठीक। एक और जो मोस्ट, ये तो केमिकल रिएक्शन की बात होगी, एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इनका, एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इनका, वो ये है एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करना। इसी चीज को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये होता क्या चीज़ है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज़ होता है उसको समझते हैं। अब आपको पता है फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटीशियम, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into n-2 एफ सबसेल, n-2 एफ सबसेल मतलब 4 एफ सबसेल में इंटर करता है, ये बात होगी। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, जेड इफेक्टिव ऑन, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज में लिख दे रहा हूँ, और इस चीज़ के बारे में आपको बता चुका हूँ। एफ सबसेल की शील्डिंग पुअर होती है और शील्डिंग पुअर होने की वजह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहाँ से लिखा मैंने, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू पुअर हो गई, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, जेड की वैल्यू तो बढ़ेगी क्योंकि यहाँ 57 है, यहाँ पे कितना हो गया 71, लेकिन सिग्मा के वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, सिग्मा कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जेड इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीजेज स्लोली, ठीक। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये उसका था रीजन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोल सकता हूँ, द स्लो एंड स्टडी डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स
from cerium to lutetium is called lanthanide contraction. The reason behind this is the poor shielding of f orbital. As a result of this, effective nuclear charge applied by nucleus on the valence electron is increases as we move from cerium to lutetium, resulting its radius from cerium to lutetium decreases sharply. ऑलराइट, डिक्रीजेज स्लोली. तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. सेम चीज़ होता है एक्टिनॉइड के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन. आई होप ये टॉपिक आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग ये है कि इनका यूजेज. सबसे पहले हम लैंथेनाइड की यूज की बात करते हैं. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, एलॉय. क्या फॉर्म करते हैं, एलॉय. जब मोर देन टू एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स को हम लोग मिक्स करते हैं विथ नॉन मेटल के साथ, ठीक, तो एलॉय फॉर्म करते हैं. वो क्लियर हो रही बात है. सेम वे में लैंथेनाइड एलिमेंट फॉर्म मिस मेटल. लैंथेनाइड एलिमेंट्स फॉर्म्स मिस मेटल. अब व्हाट इज मिस मेटल? मिस मेटल कहने का यहाँ पे मेरा मोटिव क्या है, मिस मेटल भी है मिक्सचर ऑफ, या मैं डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहा हूँ. मिस मेटल बनता कैसे है, सीरियम, लैंथेनम एंड नियोडियम, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है विथ अदर लैंथेनाइड एलिमेंट and calcium iron compound impurity. ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके, किसके, मिस मेटल के. अब Ca एंड सीरियम, लैंथेनम एंड नियोडियम कितना होता है, यहाँ से आप देखो, इसको लिखो आप 5%, इसका 5 टाइम्स बोलो कितना होगा, 25%. फिर 5 का इस बार 5%, 5 टाइम्स, उसके बाद 10 टाइम्स, 10 टाइम्स कितना होगा, 50. ये होता है 45 to 50%. रिमेनिंग कौन होंगे, अदर लैंथेनाइड एलिमेंट और कैल्शियम एंड आयरन की इम्प्योरिटी, कंपाउंड की इम्प्योरिटी. यही चीज़ क्या होता है, हमारा मिस मेटल होता है. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी क्या ज़रूरत, जैसे एलॉय की नीड होती है, एलॉय से जो भी लगेज बनते हैं नए, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि स्टील भी एक हमारा एलॉय ही है, लेकिन ध्यान से देखो, नॉर्मल आयरन से, नॉर्मल मेटल से उसकी स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होती है. सेम वे में मिस मेटल. मिस मेटल में एक खास बात है, Mg कंटेनिंग, मिस मेटल विथ 1% जर्कोनियम, 1% जर्कोनियम. जो मिस मेटल है मैग्नीशियम को लेकर के 1% जर्कोनियम के साथ, उसे हम लोग यूज करते हैं टू मेक पार्ट्स ऑफ, जेट इंजन, मेक पार्ट्स ऑफ जेट इंजन. मतलब एक Mg का मिस मेटल बना लो, Mg लेकर के इन सब कॉन्स्टिट्यूएंट ये होंगे, उसमें Mg भी प्रेजेंट हो थोड़े अमाउंट में, तो 1% जर्कोनियम के साथ उसका जो मिस मेटल होगा उसका यूज करते हैं हम जेट इंजन का पार्ट्स बनाने में. सोचो इतना हार्डनेस होती है, क्योंकि जेट इंजन जो होता है वो हाई एनर्जी, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ऐसे फ्यूल्स यूज करते हैं जो हाई एनर्जी प्रोड्यूस करें. तो सोचो उस एनर्जी में भी वो ब्लास्ट नहीं होता है.
तो इसलिए यूज करते हैं। तो आप इसकी स्ट्रॉन्गनेस को अपने आप समझ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट यूज क्या होता है, ये तो मैंने मिस मेटल के बारे में बता दिया। नेक्स्ट यूज इसका होता है CO2 जिसे सीरिया बोलते हैं, THO2 जिसे थोरिया बोलते हैं, सीरिया और थोरिया। ये यूज होते हैं गैस लैंप बनाने में, यूज टू मेक गैस लैंप बनाने में यूज होते हैं। नेक्स्ट एक चीज होता है पायरोफोरिक एलॉय। पायरोफोरिक एलॉय, अब ये क्या चीज होता है, इसमें वही चीज है CLAND, ये तो होगा ही, CLAND ये तो होगा ही। इसके साथ, इनके साथ आयरन एल्यूमिनियम सिलिकॉन कार्बन, आयरन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन कार्बन, ये प्रेजेंट होने पे जो एलॉय बनता है दैट इज कॉल्ड पायरोफोरिक एलॉय। इसका यूज करते हैं सिगरेट लाइटर बनाने में, सिगरेट का लाइटर बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो आई होप मेरे द्वारा बताए गए इतने यूजेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक, तो ये था कहानी ओवरऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट मैंने आपको बताया था सिल्वरी वाइट इन कलर होते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू।